हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग डेथ हो जाती है जिनकी, तो उनके साथ एक्चुअल में क्या होता है, जब श्राद्ध में मरना और शुभ और अशुभ कैसे होता है। तो मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो कुछ समय तक अचेत स्थिति में रहती है। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद मृत आत्मा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। सभी धर्म आत्मा को अजर और अमर मानते हैं। आत्मा कर्मों अनुसार अपनी गति को प्राप्त होती है और पुनः मृत्युलोक में आकर दूसरा जन्म ग्रहण करती है। चेतना आने पर आत्मा अपने शरीर को देखकर मोहवश व अपने परिवार, अपने शरीर को देखकर दुखी होती रहती हैं। परिजनों से बात करना चाहती हैं, इससे अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती हैं, लेकिन शरीर में फिर से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके बाद यम के दूत आत्मा को अपने साथ तीव्र गति से लेकर यम के दरबार पर पहुँचा देते हैं। बुजुर्गों को आपने देखा होगा, अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये सच है या झूठ है। तो पुराणों के अनुसार जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार चलते ही रहता है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति व्यक्ति के कर्म दिलाते हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर दर्शन, शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो मरता है वह जिनका गया जी में पिंडदान होता है उनका मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म होता है। शरीर की मृत्यु का जीवन का अंत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा भ्रमण करती है। आत्मज्ञान होने के बाद ही ये श्रृंखला रुकती है, जिसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कारण यह है कि पितृपक्ष के दिनों में भले ही कोई शुभ काम नहीं होते हैं, पर उस व्यक्ति की मृत आत्मा अपने दिवंगत मृत परिजनों की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने में सफल हो जाती है, जिससे उस दिवंगत आत्मा की जो परेशानी या बेचैनी है वो शांत हो जाती है और अपने दिवंगत मृत आत्माओं का सानिध्य पाकर अपनी आत्म उन्नति का मार्ग प्राप्त करती हैं। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में मरने वाला व्यक्ति को परलोक मिलता है। तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। पितृपक्ष में प्राण त्यागने वाले लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है।